बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। ये किस नंबर पे दिया है? पेज नंबर 101 पे आपका ये क्वेश्चन 2 दिया है। इसमें अनुभा और काजल दो पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1 और इनकी कैपिटल बताई गई है 90,000 और 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड both partners are allowed salary 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal। यानी इन दोनों को सैलरी, एक को 700 पर मंथ, दूसरे को 500 पर मंथ मिल रही है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम और ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो? उसमें सारी चीज़ें हमें उनके कैपिटल अकाउंट में ही लिखनी होती हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको हम इसमें डिस्कस कर देते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो इसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000, ये आप 45,000 इस साइड दिखाएंगे और इसके बाद 700 पर मंथ इसको सैलरी मिल रही है। तो 700 इंटू 12 ये सैलरी हो जाती है 8,400 अनुभा की और 500 इंटू 12 6,000 की सैलरी हो जाती है काजल की। फिर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट आप 5% से अलाउ कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में इधर लिखा जाएगा। 90,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 5% 3,000, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वर इतनी और इतनी, तो ड्राइंग्स सीधे सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। ड्राइंग्स को प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है। उसके बाद इस पर 5% आप इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा वो इनके बीच 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर आप इनके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था नॉर्मली इनका कैपिटल अकाउंट बना करके दिखा दोगे। तो अब हमें लगता है कि आप इसको ट्राई ज़रूर करोगे, लेकिन एक बात आप लोगों को इसमें बता दें कि इसमें आंसर जो दे रखे हैं वो आंसर नहीं आता है। तो आप ध्यान से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसकी प्लेसिंग करेंगे और फिर इसके बाद आप इनके कैपिटल अकाउंट बना करके अपने आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में है हर्षद और धीमन पार्टनर्स हैं सिंस 1 अप्रैल 2016 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। ये इसको बहुत ध्यान रखोगे कि इनके बीच कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। ये हमारा एक तरीके से पूरे सवाल को कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हो? पार्टनर्स को सैलरी अलाउ नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करते, केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो भी किस रेशियो में? उनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस केस में कोई भी और आप मेथड नहीं अप्लाई करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन केस नो पार्टनरशिप डीड इज़ देयर। केवल इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन वगैरह दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट आप ज़रूर अलाउ करेंगे भले ही डीड हो या ना हो। तो इसके लिए आप इसके बेसिक्स पढ़ सकते हो या फिर जो बेसिक हमारे वीडियोज़ में डिस्कशन हुआ था उनको आप देख सकते हैं। तो इसमें है भी ऐसा, हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2016। यानी कुछ भी हो जाए हर्षद को 6% पर एनम से इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख है, इसने दिया कब? 1 अक्टूबर 2016 को और इसकी बुक्स चालू हो रही हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है अप्रैल टू मार्च। तो 6 मंथ का 1 लाख का 6% 6 मंथ के लिए होता है 3,000। तो वो आप केवल अलाउ करोगे, नथिंग एल्स। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़, ये सब कुछ माने नहीं रखता। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹1,80,000। तो इसको हम एक आपको रफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि इसको कैसे आप करेंगे और इसके आगे की चीज़ें फिर आप लोग इनके कैपिटल अकाउंट वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर
3। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कब आप बना रहे हैं? ये ईयर एंड, इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में तो अलग से नहीं लिखने की ज़रूरत होती, लेकिन आप लिखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन से लेते जाते हैं। इसको देखिए आप, इसको प्रॉफिट क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है ईयर एंडेड दिस अमाउंटेड रुपीज़ 1,80,000। तो इसको प्रॉफिट हुआ बाय P&L अकाउंट, इसको प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का। इसके अलावा आप इसको फिर नीचे देखो, हर्षद क्या क्लेम करता है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन दी कैपिटल एंड लोन। तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, केवल लोन पे अलाउ होगा, वो भी 6%। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई डीड नहीं है। फिर प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये भी बात नहीं मानी जाएगी। अगर डीड नहीं होती है तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर बात आती है धीमन क्या क्लेम करता है? धीमन क्लेम करता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इसकी बात मानी जाएगी। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद, बिल्कुल नहीं अलाउ होगा, क्योंकि इनके पास कोई डीड नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब एग्रीमेंट नहीं है तो हम पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो परमिटेड नहीं है, लेकिन लोन पे 6% इंटरेस्ट अलाउ होगा। तो किसने आप लोन दिया था? हर्षद ने लोन दिया था। एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन दिस डेट। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके ट्रीट किया जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करोगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट करेक्ट करना होगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षद, तो ये कितना होता है? 1 लाख का दिया उसने लोन, 1 लाख का 6%, और इसने कब अलाउ दिया था? उसने दिया था 1 अक्टूबर 2016 को, यानी 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का आप निकालेंगे। तो 1 लाख का 6% 6,000, इसका हाफ कर दोगे 3,000। तो ये हमारी नेट अमाउंट जो निकल के आती है, नेट अमाउंट इसके केस में जो आ रही है वो आ रही है 1,77,000। तो 1,77,000 पार्टनर्स के बीच आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो हर्षद और धीमन के बीच। तो बस आप सीधा सीधा 1,77,000 का हाफ कर दीजिए। तो 2 8 जा 16 1 88,500 और 88,500 इनका ये आ जाता है। तो इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूछी थी कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमने प्रिपेयर कर दिया है। इसके बाद आप इनका प्रॉफिट देख सकते हैं 88,500 और इसको भी 88,500। ये कैसे आया ये इस पार्ट पे आप देख सकते हो कि और कुछ भी नहीं अलाउ हुआ। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garments on 1 अप्रैल 2016 without any partnership agreement। फिर इसमें ध्यान रखोगे कि यहाँ पे भी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 5 लाख 3 लाख ऑन अक्टूबर 1 2016। ध्यान देना, इन लोगों ने अक्टूबर 1 2016 को नहीं, इतनी इसमें कामा नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। They introduced capital of ₹5 lakh and 3 lakh respectively on October 1, 2016। चलिए ट्राई करते हैं। आकृति एडवांस 20,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest। ठीक है। Profit and loss account for the year ended 31st March 2017 showed a profit of 43,000। Partners could not agree upon the question of interest on the basis of division of profit। ये सब की बात। और you are required to divide the profit between them giving reason of your solution। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आ गई कि क्या करेंगे आप, क्योंकि इनके बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है और इसने लोन एडवांस कर रखा है, तो आपको ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा इसकी भी बातें ध्यान दो। तो इस केस में ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 यहाँ पे भी आप प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इनका प्रॉफिट इसमें आता है, बताया गया सोड ए प्रॉफिट ऑफ 43,000 हमने प्रॉफिट लिखा। अब यहाँ पे फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना इसका बनता है, इसने जो लोन एडवांस किया है, लोन इसने एडवांस किया 1 अक्टूबर 2016 को, यानी 6 मंथ के लिए इसके केस में भी आप निकालेंगे। तो 20,000, ये जो 20,000 का 6% इंटू फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है 6/12। तो देखिए ध्यान से, 6 2 जा 2 3 जा, ये दोनों 0, तो ये आता है 600। तो आपका नेट कितना निकल के आया, आपका जो प्रॉफिट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो आता है 42,400। तो 42,400 इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इनके बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने रेशियो नहीं दिया है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इक्वल बांट देंगे। तो कौन कौन है, 2 प्रॉफिट, इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है आकृति और बिंदु, तो इसका सीधा हाफ कर देंगे, तो 21,200 इसको मिलेगा और 21,200 इसको मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस में देखें कि कैसे ये हमको गवर्न करता है। तो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है हमारे राखी और शिखा आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ इतनी इतनी, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 16-17 इज इतना, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउइंग। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट में आपको बता देते हैं, और आप इन 2, 3, 4 इन तीनों क्वेश्चंस को कर डालिए। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 आपको डिटेल कराते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें चूँकि एक क्लास दे रखा है, हम चाहेंगे कि वो आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो ठीक है बच्चों, इसको आप कंप्लीट करें, और अगर आपको ये वाली टेक्निक पसंद आ रही है तो भाई लाइक करिए इसको। थैंक यू।